हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है और मैं अभी बीटीसी कर रही हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए परीक्षा भी दिया है। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा। मेरी उम्र अभी 25 साल है। मैं अपने शरीर को मेंटेन करके रखती हूँ और रोज़ सुबह व्यायाम भी करती हूँ जिससे कि मैं फिट रह सकूँ। मेरे भाई का नाम साहिल है और उसकी उम्र 21 साल है। हम दोनों शुरू से ही एक दोस्त की तरह रहते थे, जिस वजह से हम दोनों आपस में एक दूसरे की बातें भी शेयर करते थे। एक दिन सुबह के समय मैं अपने भाई से कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, साहिल तुम्हें कोई पसंद है कि नहीं? साहिल बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर आप जैसी मिले तो प्रयास करूँगा। इतने में वहाँ पर मम्मी आ गई और साहिल को किसी काम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बस उसके ही बारे में सोच रही थी। काफ़ी देर तक उसके ख्यालों में खोए रहने के बाद फिर मैं उठी और बाथरूम में जाकर नहाने लगी। कुछ देर में मम्मी और साहिल भाई मार्केट से आ गए तो मैं उसके पास जाकर बातें करने लगी। कुछ देर बातें करने के बाद वह अपने स्कूल चला गया और मैं भी अपने कॉलेज चली गई। मैं अपने कॉलेज में जाकर अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे को ऐसा नहीं कहा था। तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे सुनीता, तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं रजनी, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, यार कोई उपाय बताओ कि पैसा कैसे कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारा कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है। रजनी मेरी तरफ देखकर हंसी और बोली, अरे चल यार, हम लड़कियां हैं और हमारे लिए पैसे कमाना आम बात है। हम तो सोए सोए भी पैसे कमा सकते हैं। रजनी की बात मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाहती है, पर मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमारा क्लास नहीं चल रहा था। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जाने लगी और इधर मैं भी जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई साहिल को देखा। उसको देखकर मेरा होश उड़ गया, क्योंकि साहिल अपने साथ किसी लड़की को लेकर घूम रहा था। मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पापा इतना मेहनत करके पैसा लाते हैं और हमें पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन वो सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर मैं इस गुस्से में घर चली आई और साहिल के आने का इंतज़ार करने लगी। मैं मम्मी पापा को भी ये सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने ये सोचकर नहीं बताया कि शायद उन्हें ठेस पहुंचेगी। फिर शाम के समय जब साहिल घर आया तो मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वह टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, साहिल तुम मार्केट में ऐसे क्यों घूम रहे थे? तुम उनके साथ मत रहो वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो घूमूंगा। उनके साथ घूमने में काफ़ी मज़ा आता है और मेरे लिए यही समय है। अब नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा? वह मुझसे गुस्से में भी बोल रहा था। मैंने उससे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मेरी बहुत कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है, उनके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उनके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? तो साहिल तुरंत बोला, जैसे वो मेरे साथ घूमती है, अब से तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करोगी। मैंने उससे कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमने लगूं? तो इस पर साहिल बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम मुझे कुछ मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोच कर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे से अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। मेरे भाई की कही हुई बातों को सोच सोच कर मेरी टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने अब तक यह सब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा भाई भी कुछ ऐसा करने की सोच सकता है। मुझे तो लगा था कि मेरा भाई बहुत शरीफ है और आगे चलकर वह घर वालों का सहारा बनेगा, लेकिन वह तो अभी से गलत संगत में पड़ गया था। उसकी ये बातें सुनने के बाद मुझे लग गया था कि मेरा भाई खुद के साथ साथ घर वालों की और मेरी भी ज़िंदगी ख़राब करने वाला है। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि
अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए। फिर मुझे कुछ दिन पहले की भी बात याद आ गई कि वह मुझे कैसे देख रहा था। मैं उसकी बात पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूँगी तो वह उन लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी ख़राब होगी। लेकिन मैं उसे पति पत्नी के जैसे रहने के लिए हाँ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि वह मेरा भाई है। मैं यह सब सोच रही थी कि तभी मेरा दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद यह बात घर में ही रहेगी। इससे हमारे घर वालों की ज़िंदगी भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो साहिल के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैंने उससे बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी एक भी बात सुनने को राज़ी नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है साहिल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं लगनी चाहिए और तुम किसी के साथ भी आज के बाद दिखाई मत देना। वह बोला, आज के बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरे भाई की बातें सुनने के बाद मैं उनके पास गई, जिसके साथ मेरा भाई इधर उधर घूमता था, और उन्हें अच्छे से समझा कर आई। फिर घर आकर मैं मम्मी के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि आज रविवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर मैं पापा और साहिल नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और साहिल शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर राहुल ने मुझे कपड़े दिलवाए और अपने लिए भी कपड़े ले लिए। साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी खरीद ली और फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ से खाना खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरा भाई साहिल मुझसे कहने लगा, चलो दीदी अब अपनी शर्त पूरी करो। फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और उस दिन के बाद से मैं साहिल के साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं उसका एकदम पति की तरह ध्यान रखती थी और वह भी मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखता था। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में जो होना था वह हो गया। मेरा भाई भी काफ़ी खुश था और साथ साथ मुझे भी काफ़ी खुशी मिली। अब मेरा भाई बहुत ज़्यादा सुधर गया है। वह किसी के साथ घूमता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है और वो घर आकर मेरे साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहता है। मुझे भी मजबूरी में मेरे भाई को इस तरीके से समझाना पड़ रहा था, लेकिन इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं था, क्योंकि अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूँगी तो फिर कौन रखेगा। ऐसे ही लगभग 4 महीने का समय गुजर गया और 4 महीने बाद मेरा स्कूल टीचर का जॉइनिंग लेटर आ गया और मैं वहाँ चली गई। अब हमारा परिवार भी अच्छे से चलने लगा है और हमारे घर में सभी लोग बहुत खुश हैं और मेरा भाई साहिल भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की राह पर चल रहा है। अगर मैंने उस दिन मेरे भाई को नहीं समझाया होता तो वह आज गलत संगत का शिकार होकर रह जाता और ख़ुद के साथ साथ परिवार वालों की भी ज़िंदगी ख़राब कर देता। इस तरह से मैंने और मेरे भाई ने एकदम पति पत्नी की तरह रहकर हमारे घर को बचा लिया और आगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर रोज़ ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।